सीनियर तज्जियाकार अजमल जामी हमारे साथ मौजूद हैं। जामी साहब, एक अहम डेवलपमेंट किस तरह से देखते हैं आप? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला किया है। अजीम, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि कुछ 2 हफ्ते पहले हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से खबर दी थी इंतहाई मोहतात तरीके से। और जो खबर आप डिस्कस कर रहे हैं उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको तो आई थिंक क्रॉस चेक करने की जरूरत है फर्दर, लेकिन पहले हिस्से से मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि 2-3 हफ्ते पहले ही हमने अपने प्रोग्राम में बार बार इस खबर की बारे में इशारा किया था, इस डेवलपमेंट के बारे में, कि अगर तो एतमाद साजी करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली जो मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने के लिए जो तंदोतेज जुमले थे और जो एक बयानिया था खास तरह का, उसमें कुछ नरमी लाने की जरूरत है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत है, चाहे बैरिस्टर गौहर साहब हों या दीगर हों, वो तजब्जुब का शिकार भी थे। और इसकी सबसे आम डेवलपमेंट आज़म सवाती का मंजर आम पर आना है, उनकी अपनी एफर्ट्स के बारे में कुरान उठा के यकीन दिलाना है, अली मीन गंडापुर का इमरान खान साहब से मिलना है। असल में तहरीक इंसाफ के साथ जो सबसे संजीदा अलमिया था वो था ही यही कि क्या हमने मुफाहमत का इख्तियार करना है या मुज़ाहमत का। जी। और चैलेंज ये था कि सोशल मीडिया के डायनामिक्स के ऊपर और पार्टी के अंदर कुछ जज्बाती जो अनासर उनकी वजह से एक ख्याल ये था कि मुज़ाहमत का रास्ता ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत आया सोशल मीडिया के ऊपर। जिस शख्स ने भी मुफाहमत की कोशिश की उसे शक की निगाह से देखा गया, उसे गद्दारी के फतवे दिए गए, और उसकी वजह से ही आपने आज़म सवाती को देखा कि वो कुरान मजीद हाथ में उठाकर कस्में उठाने पर मजबूर हुए। लेकिन ये जब भी देखिए जंग भी कोई हो या कोई पॉलिटिकल लेकिन अजमल जामी साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि मुज़ाकरात की बातें हुई, कितने दौर हुए, नाकाम रहे। हुकूमत इल्जाम लगाती रही, पीटीआई संजीदा नहीं है, पीटीआई इल्जाम लगाती रही, हुकूमत संजीदा नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था कि पीटीआई संजीदा नहीं है, स्ट्रेटजीज तब्दील होती रही। अब आपको लग रहा है कि उस तरह से संजीदगी इख्तियार की जाएगी? जो इस खबर का दूसरा हिस्सा है जिसमें मुराद सईद और दीगर का जिक्र है और अलीमा बीबी का जिक्र है, उसके हवाले से आई एम स्टिल स्केप्टिकल। मैं जो खबर का पहला हिस्सा है कि मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की जानिब सोचा जा रहा है, उससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि उसके इशारे भी मिले हैं। और उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी, चाहे आज़म सवाती का मिलना हो या अली मीन गंडापुर का मिलना हो, ये उस सिलसिले में एक पेशरफ्त के तौर पर उसको देखा जा सकता है। जो पहले आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया उसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट थी, जो खान साहब के कहने के ऊपर ही वो मुज़ाकराती नशिस्त खत्म कर दी गई थी। अब एक बिल्कुल, और अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला किया है। अजमल जामी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको बताएं कि ज़राए ये भी बताते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत की है, और साथ ही साथ दीगर हिदायत भी सामने आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला किया है।